साल की बेटी है जी। वो जैसे एक्टिवा पे जाती है, वो मुझे घर आके बोलती है मम्मा पापा की उम्र के हाँ ऐसे गलत बिल्कुल 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 नहीं। आजकल उम्र करने सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। जो भगवान से बिलग है, जो धर्म से बिलग है, जो अध्यात्म से बिलग है, भरोसे लायक नहीं। 80 वर्ष का भी। महाराज जी मेरी 17 साल की बेटी है जी। वो जैसे आचार को आदर दे रहे हो, भगवत संबंधी बातों को आदर नहीं लो। आप राधा 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 पकड़ लो। आप बुराई नहीं छोड़ पा रहे तो अच्छाई क्यों छोड़ रहे हो? राधा राधा पकड़ लो, ये आपको छुड़वा देगा। जैसे कोई साधक भ्रष्ट हो गया है, गिर गया है परमार्थ से, अब उसको सिद्धांत नहीं मिटाया जाएगा। अब उसको कहा तू चिंता मत कर, मेरे वचन पर विश्वास कर, कमर कस और आगे बढ़, कुछ नहीं बिगड़ा, आगे बढ़ और तू भगवान को प्राप्त करेगा निश्चित। अब उसको उत्साह बढ़ गया। और अगर वहीं उसको चपेट दे दे, भ्रष्ट हो गया, अब क्या नरक भोगेगा? बिल्कुल अब कुछ नहीं हो गया। नहीं, अंतिम श्वास तक हर जीव का अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का। वो चाहे जितना अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग सादृढ़ संबंधव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। जी। आपको काम क्रोध आदि दोषों को हटाना है या भजन को हटाना है? यदि दोषों को हटाना है तो फिर दोषों को क्यों आदर देते हो? भगवान के भजन को आदर दो ना। हाँ। भजन को आदर दो तो दोष टिकेंगे ही नहीं। टिक नहीं सकते। खास बात है। अब जैसे एक कि बाबा तो बोल दिए कि भाई जो तुम करते हो करो। मर्जी काफी सारे ऐसे हाँ, तो जो तुम करते हो करो, बस राधा राधा रटते रहो। बोले ये क्या तरीका है? कह रहे राधा राधा रटो। अब समझो उसका निगेटिव स्वरूप। पॉजिटिव स्वरूप उसको देखो कि वो आदमी असत्य चेष्टाएं नहीं छोड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि अध्यात्म बलहीन हो चुका है। अब क्या करो? सुनो, तुम इसको और पकड़ लो, राधा राधा राधा। अब ये जब जाएगा तो अध्यात्म बल प्रकट करेगा, वो बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी। जैसा स्वामी जी महाराज कह रहे, भजन को पकड़ो तो बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी। जी। लोग बुरा कहते हैं तो वे समझते नहीं, उनकी बात पर विचार मत करो। आप अपने को देखो कि हमारी नीयत खराब तो नहीं है। क्या हम खराब काम करना चाहते हैं क्या? लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। राग द्वेष काम क्रोध अंतःकरण के आगंतुक विकार हैं, धर्म नहीं। वास्तव में दोषों की सत्ता है ही नहीं। परमात्मा का अंश नित्य है, इसलिए वह किसी दोषों को नित्य मान लेगा तो वह दोष दूर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। बिना देखो, अगर जैसे 10 साधक हैं और उनमें 9 बहुत अच्छे चल रहे हैं और एक साधक बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो महापुरुष वहीं खड़ा मिलेगा जो वो एक साधक गड़बड़ है, वहीं खड़ा मिलेगा। ए भाई, हाथ मिला, निकल आगे बढ़। एक बार ऐसा हुआ, एक बड़े महापुरुष के पास रहते थे, तो उनसे गलती हो गई, भयानक गलती हो गई कि उनको मतलब प्राण दंड देने के लिए कुछ लोग तैयार हो गए। ऐसी गलती हो जाती है। अब चूक हो गई, शास्त्र के विरुद्ध बात, आज्ञा का उल्लंघन हो गया, तो ऐसी क्रिया बन गई कि जहाँ क्रिया बनी तो वो समुदाय उनको मारने बहुत श्रद्धा, जो महात्मा थे उन पर बड़ी श्रद्धा थी, तो उनके पास बात आई और ऐसा सब। तब स्वामी जी का हम हाथ जोड़ते हैं, एक बार इसे चांस दे दो, माना गलती हो गई, आप हमें दंड दे दो। तो इतने बड़े महापुरुष जब ऐसे बोले तो उनका आपको देख करके इसको क्षमा कर दे। उनका बस हम ये एहसान मानेंगे, महापुरुष देखो, हम एहसान मानेंगे कि आपने इसे क्षमा कर दिया। और अपने आसन के पास आसन लगाया कई महीने तक कि इसको कोई क्षति न हो। तो रो पड़ा कि स्वामी जी हमने तो आपकी आज्ञा को उल्लंघन करके ऐसा क्यों, आपने ऐसा। तो कोई बात नहीं। तो आज वो बहुत अच्छे महात्मा है। त्रुटि हो गई, महापुरुष का प्यार मिला तो उठ गए। अब एक तो गिरा पड़ा, ऊपर से ईंट और मार दो, तो फिर अब क्या इस बात को ना जानने के कारण कई साधकों ने कहा कि स्वामी जी आपकी बहुत बदनामी होगी ऐसे गंदे साधक को। तो उन्होंने कहा अपनी बदनामी देखनी है कि इसका जीवन देखना है, जिनको बदनामी करने दो। कि भाई इतने बड़े महापुरुष और ऐसे, एक संत की बात कह रहे हैं, इतने बड़े महापुरुष और ऐसे साधक को रख लिया। तो ये बात देख ली है कि दौड़ने वाला कभी कभी गिर जाता है लड़खड़ा के। तो जो उस मार्ग से निकला हुआ है वही उसको संभाल सकता है। संसारी का तो मतलब देखो, 50 वर्ष ठीक से चला और 5 मिनट चूक हो गई तो 50 वर्ष से ठीक से चलने की शाबाशी नहीं मिलेगी। 5 मिनट की चूक का पूरा संसार उसे दंड देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन कोई महापुरुष जो उस मार्ग से गया, वो जानता है कठिनता को, वो फिसलन को इसलिए वो गले लगाएगा, शाबाश।
तो 50 वर्ष से दौड़ रहा है, कहीं फिसला नहीं। आज तेरे से गलती हो गई, तू उठ, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे उठ। ओ भगवत प्राप्ति के योग्य बना देते हैं। कुमार जी, आप हमेशा बल देते रहते हैं साधकों को अपने हर। उसको क्या यहाँ देखा है ना, यहाँ देखा है, छाती में देखा है। इसीलिए ये जैसे व्यवस्था देखिए ना कि आज हमारे पास कोई और सेवा नहीं, गौ सेवा, ये सेवा, वो सेवा, कुछ नहीं। क्योंकि हमने देखा कि संतों को जो भजन करने, शौचालय गंदी चीज ना होती तो हमारा क्या पूरा दिनचर्या सही ढंग से हो पाएगी? अगर हम रसोई में पवित्र भोजन बनाते हैं तो जो बचा हुआ आगे निकल जाओगे। अब क्यों रचा? तो अब उसका उत्तर हम दे रहे हैं, कोई भगवान और नहीं, तेरे अंदर ही है, तू ही है। तू अपने आप से अपने आप में फंस गया है, देख अनुभव करके, कोई और है ही नहीं, तू ही तू है तुम्हारे पास उत्तर कि मैं भोग लूं तो ऐसा लगता है तृप्ति हो जाएगी, शांति हो जाएगी। लेकिन भगवान कहते नहीं, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, उस वृत्ति का त्याग कर दो जो आई है, नहीं तो तुम्हें वो नष्ट कर दे। ये जो उपासक है उनका ये नित्य दुश्मन तो है ही है, जो संसार में उनका भी दुश्मन, पर वो इसे मित्र मानते हैं। इसके बिना चलेगा नहीं, उनको ऐसा लगता है। पर उपासक के लिए तो नित्य बैरी है। तो हमें दुश्मन का पता चला, काम मुखिया है, काम संपूर्ण दोषों में काम। अभी रहता कहाँ है? दुश्मन का ठिकाना पता होना चाहिए। तो ऐसे देखा जाए तो लगेगा कि इंद्रियों में रहता है, ज्ञान इंद्रियों में। क्योंकि आंख ने रूप देखा तो कामना उत्पन्न हो गई, आंख ने रसेंद्री का विषय भोजन देखा स्वादिष्ट तो कामना, घ्राणेंद्री ने सूंघा तो कामना पैदा हो गई, श्रवणेंद्री ने वचन सुना तो कामना पैदा हो गई। तो काम कहाँ रहता है? तो लगेगा इंद्रियों में, इंद्रियों में नहीं रहता। फिर अंदर घुसे तो 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर मन विषयों में विचरण करता है। मुखिया मन है, मन के बिना कोई भी इंद्रिय अनुभव नहीं कर सकती। जैसे हमारा मन कहीं और हो, आप बातचीत कर रहे हो तो हमें सुनाई देते हुए भी नहीं सुनाई देगा। जैसे कह देते अपने लोग, ये दोबारा बोलो जरा, हमने सुना नहीं, पास ही थे, क्यों नहीं, वो थोड़ा मन कहीं और था, ऐसे बोल देते हैं। इसीलिए बाण बनाने वाले को दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु माना। जो बाण की नोक बना रहा था, इतनी एकाग्रता से मन लगा हुआ था कि श्रवणेंद्रिय होने पर भी राजा की सवारी निकल गई और उसे सुनाई नहीं दिया। नगाड़े की चोप, जय जयकार, घोड़ों की टॉप, ये सब नहीं सुनाई दिया। तो उसे गुरु माना कि साधक को इतना एकाग्र होना चाहिए कि श्रवणेंद्रिय जिस लक्ष्य में मन लगा वहीं लगी रहनी चाहिए। तो इन इंद्रियों में काम स्थायी नहीं रहता। मुखिया मन है, उसमें काम लगता है कि मन में काम है, तो मन में भी काम का निवास स्थान नहीं है। ये आप इसे मान सकते हो कि इनके द्वारा देखा गया, इनके द्वारा संकल्प बना, लेकिन मुख्य जो काम का वास है वो अहम में है, अंतःकरण धर्म में। जो अंतःकरण धर्म है उसमें 4 हैं। वृत्ति के कारण 4 कहते हैं, वैसे उसे संपूर्णतया हृदय कहते हैं, एक हृदय है। वृत्तियों के कारण 4 चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं। निश्चय करने के कारण बुद्धि, संकल्प विकल्प करने के कारण मन, और चिंतन करने के कारण चित्त, और क्रिया को स्वीकार करना कर्ता, और भोगों का भोक्ता स्वीकार करना, ये अंतःकरण धर्म का अहम, वही काम का मेन निवास स्थान है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये भोग सकता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये भोगा, वही काम बैठता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब अहम के अधीन है। बुद्धि वही निश्चय करेगी जैसा हम चाहेंगे, उसके विपरीत नहीं होगी। अब हम अपने को आत्मस्वरूप न मानकर अंतःकरण धर्म से युक्त होकर अपने को पुरुष मान लिए, ये गलती हो गई। ये माया से भ्रम हो गया। ये इंद्रियां, ये मन प्रकृति के हैं, प्रकृति में आकर्षित हो रहे हैं। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकती। और आप ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, आप सनातन भगवान के सनातन अंश हैं। आपकी हृदय में ये जो अहम स्थित हो गया है कि मैं पुरुष हूँ, यही कर्ता भोक्ता भाव, इसी में काम रहता है। अब पता चला अहम रूपी महल में काम रहता है, सारे दोष यही रहते हैं अहम में। अहम गलित हो जाए, अर्थात ये अहम की बिल्डिंग गिर जाए तो हर चोर भाग जाएगा।
तो इसके दो भाव हैं गिराने के, एक ज्ञान योग के द्वारा और एक भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग में अहम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं, आराध्य देव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब जो ये कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन शुद्ध शकल मत, हम श्री हरिवंश उपासी। मेरे गुरुदेव जो आदेश करके साधना व्यवहार बताया उसके अनुसार मैं चलूं। मैं गुरुदेव के चरणों का बिका हुआ दास हूं, कृतो हम। ये भक्ति और ज्ञान गुरुदेव के चरणों की उपासना से प्रकट हुए विवेक की तीखी धार से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से जो मैं रहित हूं, उसका जब शुद्ध मैं का, जिसके आगे कोई उपाधि नहीं, शायद आप समझ पाए ना, कोई उपाधि नहीं है। जितनी भी उपाधियां, जितने भी पद है, जितनी भी स्वीकृति, वो सब प्राकृतिक है। मैं विद्वानों में धन देन कीर्तनी कभी माया परीक्षा नहीं ले सकती, कभी चुंगी नहीं लग सकती, बड़े बड़ों की लग जाएगी। तुम ज्ञानी हो तो प्रश्न का उत्तर माया प्रश्न कर रही, लेकिन जो तृणादपि सुनीचे, जो अपने को तृण से भी नीच समझता है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील, भगवान के नाम जापक में सामर्थ्य होती है ऐसी, जो दूसरों को मान देता स्वयं अमानी रहता है, सदैव भगवान का नाम जप करता रहता है, माया कभी उसको परास्त नहीं कर सकती। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। कुछ बनोगे तो प्रश्न हो जाएगा। भगत तो भगत के लक्षण होते हैं, आप प्रश्न माया रख देगी, पार हो कुछ नहीं। भगवान के चरणों में है, बड़े नीच हैं हम, बड़े अधम। देखो भक्तों की भाषा देखो, जैसे हनुमानी के असमय अधम सखा सुन, विभीषण जी से कह रहे हैं असमय अधम सखा सुन, सबरी जी कह रहे अधम ते अधम अधम इतमा प्रभु कह हम तो छा परम अधमा प्राण होकर कर्मा, कुछ न बनो। बोले हम संत तो परीक्षा माया करेगी, संत के लक्षण होते आप इनमें पास होइए, फेल हो जाओ, भक्त फेल हो जाओ। तृणादपि सुनीचे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृण से भी नीच अपने को जो समझता है तो वो पार हो जाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि फिर हम लोग किस गणना में, किसी गणना में नहीं, इसीलिए तो पार हो जाओगे। जो कोई उपाधि, कोई पद, कोई योग्यता, फिर प्रश्न आ जाएगा। कोई उपाधि, कोई पद, कोई योग्यता नहीं तो कोई प्रश्न नहीं होगा, सीधे प्रभु के समीप पहुंच जाओगे। ऐसे भगवान ले चलते अपने भक्त को। जैसे छोटा बच्चा लड़खड़ा के चलने लगता है तो माँ ऐसे चलाना सिखाती है कि गिरेगा तो मेरी बाहुओं में, तो करो सदा तिनके रखवारी, किनके जो केवल भगवद आश्रित है, कोई अभिमान नहीं, कुछ नहीं, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, बहुत छोटा बन करके निकल जाओ माया से। दो ही माया से निकलते हैं, एक बहुत बड़ा, इतने बड़े बन जाओ कि सबको समेट लो अपने में। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, कोई ब्रह्म स्वरूप में तन्मय हो गया, कोई नहीं बचा। साफ चराचर जगत ब्रह्म में, सर्वम खल्मिदम ब्रह्म, और वो ब्रह्म मेरा स्वरूप, मेरी आत्मा, सब आत्म स्वरूप, खत्म। इतने बड़े बन जाओ और या इतने छोटे बन जाओ, तृण से भी अपने को लीच समझ लो। ये भक्त होता है, वो ज्ञानी होता है। अब बीच वाले नहीं, इतने बड़े बनो कि कोई तुम्हारे अलावा रह ही न जाए, तो बड़ा कठिन होता है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, गिरने में देर नहीं लगती है। इसमें नहीं, इसमें भगवान का भरोसा, अपने को नीच समझना, तो चुपचाप सर झुका के निकल जाओ, यहाँ कोई प्रश्न नहीं करेगा माया का। बड़ों में प्रश्न होता है जो ना पूरे बड़े बने और ना पूरे नीचे बने हैं, ये जो बीच में चल रहे हैं ना, इसी में सब प्रश्न होता है। जहां कहीं अहम आया, माया प्रश्न खड़ा कर देगी। जब गरुण जी व्याकुल है तो भगवान शिव उमा जी से कहते कि मेरे पास भी आए थे, लेकिन हमने गौर से देखा कि गरुण जैसे महाज्ञानी को ये कैसे संशय हो सकता है। तब देखा कि कीन हो इसका बहु अभिमाना, सो खोवंचा कृपाली धाना, का अभिमान किया, हमें लगता है इसीलिए माया ने भ्रम पैदा कर दिया। जाओ, कैसे अभिमान दूर होगा, पक्षियों के राजा हो, जाओ काकभूषुंड जी के पास और वहां बैठो जमीन में नीचे, तो तुम्हारा अभिमान दूर हो जाएगा। भगवत कथा सुनो। एक गरुण महाज्ञानी गुण राशि स्वयं भगवान के वाहन, उनको संशय कैसे? कहीं भी जहां अभिमान आ गया वही प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अभिमान रहित दैन्य भाव तो माया नाम की कोई वस्तु ही नहीं है जो आपको परास्त कर सके। माँ माने नहीं या माने जो है ही नहीं, वो परास्त क्या करेगी? रस्सी में सांप दिखाई दे रहा था, फनकारे
लेकिन जब नजदीक गए तो रस्सी, नाव कभी सांप था न है न रहेगा। ऐसे ही मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कह रहे हैं धनंजय अर्जुन, मेरे सिवा कुछ नहीं है। ये जो भगवान में माया भास रही है ये अज्ञान के कारण, केवल भगवान ही भगवान। जैसे रस्सी में न सांप था न है, पर दूर से ऐसा लग रहा है फनकाड़े बैठा हुआ है। अब या तो इतनी लंबी टार्च हो आपके पास कि सीधे आपको रस्सी दिखाई दे, वो है ज्ञान। या पहुंचा हुआ कोई पुरुष हो, उस पर विश्वास कर लो कि देख भैया मैं नजदीक खड़ा हूं, काट नहीं रहा, ये रस्सी है, वो है गुरुदेव। गुरुदेव के वचनों पर विश्वास कर लो, माया नाम की कोई वस्तु नहीं, केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। तो दैन्य हो जाओ और नाम जप करते हुए निकल जाओ। पर यहाँ ऐसा नहीं होता। हम लोग 11 माला पहले भगत के लक्षण दिखाओ तो फेल हो जाते हैं। परीक्षा तब होती है जब हम कुछ बन जाते हैं, भगत बन जाते हैं, भजनानंदी बन जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं, त्यागी बन जाते हैं। तो दिखाओ त्याग, भेजेगी माया प्रश्न, फेल हो जाओ। क्या करे, सबसे छोटे बन जाओ, कहीं चुंगी नहीं लगेगी। पैदल वाले से कहीं चुंगी नहीं लगती ले, हाँ बिल्कुल। तृणादपि सुनी चेल तरोरी उससे सुनना। उनका प्रश्न उत्तर हो सकता है, आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप दैन्य हो, आप भगवान के भजन में हो, और आप कुछ नहीं हो, निकल जाओगे। और जहां कुछ हुए वही प्रश्न आ जाएगा, कुछ भी हुए प्रश्न आ जाएगा। गुरु तो गुरु